हमारी प्रॉपर्टी होगी, हमारा धन का संचय होगा। ठीक है, तो धन का संचय किस पर डिपेंड करता है? कर्म पर डिपेंड करता है। तो दूसरे भाव से यदि हम गिनेंगे तो 10 भाव यहाँ हमको प्राप्त होगा, अर्थात इस भाव से हम कर्म के बारे में भी हम विचार करते हैं। यदि धन से यदि हम गिने यहाँ तो ये 10वां होता है, अर्थात धन के कर्म का भाव, अर्थात हम जितना परिश्रम करेंगे, धन प्राप्ति के लिए हमको परिश्रम ही करना पड़ता है। परिश्रम इसलिए करते हैं ताकि हमारे कुटुंब परिवार का क्या हो सके, भरण पोषण हो सके, पालन पोषण हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। चलिए, यदि हम पराक्रम भाव से विचार करें तो पराक्रम का ये भाग्य भाव होता है। हम जितना ज्यादा पराक्रम करेंगे अपने जीवन में, हम जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा? भाग्य होगा। अब हमारे सुख भाव से यदि हम गिने, सुख भाव से यदि हम यहाँ गिने तो ये अष्टम भाव आता है, अर्थात 8वां भाव क्या है? हमारे साधना का भाव है। 8वां भाव हमारे दुख का भाव है। 8वां भाव हमारे लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का भाव है। ठीक है, और दारुण दुख का भी भाव हम अष्टम भाव से नापते हैं। यदि हम सुख के तरफ भागेंगे, ये चौथा भाव, ये सुख का भाव होता है, आराम तलब का भाव होता है, विलासिता का भाव होता है। हम जितना ज्यादा अपने जीवन में सुख की तलब रखेंगे या सुख के लिए यदि जिएंगे तो हमें क्या होगा? नाना प्रकार के गंभीर रोग और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो है वो हमें जकड़ लेगी। या हम अगर सुख को ही प्राप्त करने के लिए यदि हमारा उद्देश्य यदि सुख ही प्राप्त करना होगा तो हम कहीं ना कहीं उन दुखों के साए से भी हम घिरेंगे जिन दुखों को भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो हमेशा सुख का जो अष्टम होता है वो हमेशा कष्टकारी होता है, दुखदायी होता है। चलिए, अब हम 5वें भाव से एकादश भाव को हम अगर गिने तो यहाँ से 7वां आता है, अर्थात एकादश भाव जो है वो हमारे पंचम भाव के, अर्थात हमारे प्रेम का, हमारे संतान का, ये डेली इनकम का भी भाव होता है। 5वें भाव से हम सट्टे का भी विचार करते हैं, शेयर मार्केट का विचार करते हैं। तो शेयर मार्केट के लाभ का भी भाव है। शेयर मार्केट से जो घर में डेली इनकम होगा उसका भी ये भाव है। चलिए, यदि हम 6वें भाव से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6वें भाव का रोग भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में हम 6वें भाव को रोग के नाम से जानते हैं, और 6वां से 6वां ये 11वां जो है भवत भावम नियम से 11वां भाव जो है बड़ा रोग का भाव है और 6वां भाव जो है वो छोटा रोग का भाव है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह जो है वो क्या करेंगे? 6वां से 6वां होगा, अर्थात वो कोई बड़ा रोग जो है वो पैदा करेगा। अगर एकादश भाव का स्वामी अगर यहाँ पर बैठ गया या 6वें भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ गया तो उन ग्रहों से के कारकत्वों से संबंधित जो रोग है, बड़े रोग है ना, इससे हम बड़े रोग के बारे में विचार करते हैं। तो बड़ा रोग होने की क्या होगी? संभावना। चलिए, यदि सप्तम भाव से अगर एकादश को हम काउंट करें तो कितना आता है? 1 2 3, अर्थात सप्तम का ये हमारा डेली इनकम का भाव है, और सप्तम का 5वां अर्थात ये प्रेम का होता है। ये पत्नी का भाव है तो ये पत्नी के प्रेम का भाव है। ये अगर हमारा डेली इनकम का भाव है तो ये हमारा लाभ का भाव है। ठीक है, तो जब तक डेली इनकम होता रहेगा तब तक हमें लाभ होता रहेगा। यह हमें लाभ तभी होगा जब
हमारा डेली इनकम होता रहे, तभी तो हमारा बैंक बैलेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारा रोज की आवक होगी, आज के महंगाई के जमाने में अगर वित्त ना रहे तो आज के डेट में हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में अर्थ का, वित्त का सबसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि अगर हम कदम कदम पर हमको अर्थ की जरूरत पड़ती है, वित्त की जरूरत पड़ती है, और बिना अर्थ के हम परमार्थ नहीं कर सकते। तो ये जो सप्तम भाव होता है वो हमारा डेली इनकम का भाव होता है। चलिए, आठवें से यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 4। अष्टम भाव जो होता है वो हमारा दारुण दुख का भाव होता है, हमारे कटु अनुभव के होते हैं जो जीवन में हमको प्राप्त होते हैं। तो जब हमारा विवाह होता है, ये एक्चुअल में ससुराल का भाव होता है, और विवाह होने के बाद हमारा एक और जो जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन जो है वो शुरू होता है, वो विवाह का जीवन है। तो हम विवाह जीवन के पश्चात अपने जीवन में उन तमाम प्रकार के अनुभवों को हम महसूस करते हैं, चाहे वो अनुभव कटु अनुभव हो, चाहे वो सर आपकी आवाज कट रही है। सुख भोगने के लिए ही आए, क्योंकि जीवन जो होता है वो सुख और दुख दोनों का बैलेंस होता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम शुरुआत में अगर बहुत ज्यादा सुख का भोग किए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो ये दोनों जो है काल चक्र का दो पहिया होता है। एक पहिया चलने के बाद दूसरा पहिया जो है वो फिर से रिटर्न होके आता है उसी रास्ते में। तो ये जो है वो दुख और सुख का जो चक्र है वो लगातार चलते रहता है। तो जो पहले सुख पाते हैं बाद में दुख उनको मिलता है, और जो पहले दुख पाते हैं बाद में उनको सुख मिलता है। तो ये जीवन का एक कड़ी है जिसको अपने को स्वीकार करना है। तो अष्टम भाव से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4, तो अष्टम से 4 नंबर पर अर्थात हमारा जो दुख है, जो हमारा कटु अनुभव है, कहीं ना कहीं वो हमें जीवन को जीने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। हमारा अनुभव ही है जो हमको बहुत ही जीवन को आसान तरीके से और सरल सहज तरीके जीना सिखाती है। यदि हमें किसी काम का तजुर्बा है, अनुभव है, तो उस काम को हम बहुत ही सहज रूप से कर पाएंगे। अगर हम किसी काम का अगर हमें तजुर्बा नहीं है तो हमें थोड़ी सी कष्ट होगी, हमको सीखना पड़ेगा, हमको दूसरे से परामर्श लेने के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के विचार जो है हम करते हैं। चलिए, अगर नवम भाव से हम गिने यहाँ से 1 2 3, अर्थात ये भाग्य का क्या है, पराक्रम भाव है। तो भाग्य का पराक्रम भाव अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप जब तक पराक्रम नहीं करोगे, अपने जीवन में आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा। यदि आप भाग्य भरोसे बैठे रहोगे, पराक्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। चलिए, अब हम 10वें भाव का विचार करते हैं। ये हमारा कर्म भाव है, अब ये हमारा लाभ भाव। तो कर्म भाव का जो गेन भाव होता है उसे हम लाभ भाव कहते हैं। तो कर्म भाव से ये जो दूसरा है, तो दूसरा जो होता है वो क्या है, हमारा धन का है, हमारा प्रॉपर्टी का है, हमारा कर्म का ये कुटुंब है, कर्म का ये बैंक बैलेंस है, कर्म का ये संचित धन है, और कर्म का ही ये क्या है, कुटुंब है, परिवार है। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों के बीच संबंध होता है तो हमारा कर्म अर्थात कर्म के फल का भी ये भाव होता है। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में जो जो कर्म करेंगे, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो उसका प्रभाव सीधा हमारे फैमिली पर पड़ेगा। यदि हम धर्म कर्म अध्यात्म के कर्म करते हैं, कोई परमार्थ का काम करता है, तो इसका डायरेक्ट फल हमारे फैमिली को मिलता है, हमारे परिवार को मिलता है। और हमारे परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं, हमारे माता पिता संतान भाई, उन सब पर हमारे कर्मों का जरूर प्रभाव पड़ता है।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सदैव अपने कर्म को पूर्ण आस्था निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि उसका फल केवल हमको ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसका फल जो है वो हमारे परिवार को भी प्राप्त होगा। हमारे परिवार में हमसे जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं उनको भी हमारे कर्मों का फल जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। क्योंकि हम जिस कर्म से जो हम वित्त एकत्रित करते हैं, कहीं न कहीं अगर वो कर्म अगर हमारा अच्छा है, हमने अगर हमें लोगों की अगर ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से वो जो कर्म हम किए हैं उस कर्म का जो फल है वो सकारात्मक रूप से हमारे परिवार को भी प्राप्त होगा। तो ये जो है कुटुंब का भाव है, इसलिए कर्मों का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म ही सर्वोपरि है और कर्म से ही हम अपना प्रारब्ध बना सकते हैं, कर्म से हम सब चीज कर सकते हैं। इसलिए ये कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। और जो 11वां भाव होता है, जितना कर्म हम 10वें भाव से करते हैं उन कर्मों के फल का जो विचार होता है वो हम एकादश भाव से करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये एकादश भाव से ये जो भाव होता है वो 12वां होगा और 10वें भाव से ये 11वां होगा। अर्थात ये लाभ का क्या होगा, व्यय भाव होगा। लाभ का व्यय मतलब कर्म का फल भाव। चलिए अब हम द्वादश भाव का विचार करते हैं। अगर द्वादश से 11वां गिने तो ये लाभ का भाव होता है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। 12वां भाव से हम क्या विचार करते हैं, लिबरेशन का विचार करते हैं। ठीक है, जो हम इन 11 भावों से जो हम कलेक्ट किए हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल जो भी हमने गेन प्राप्त किए हैं, उन गेन को अब यहाँ पर क्या करते हैं, 12th हाउस में उसको हम रिलीज करते हैं। हमने जीवन में जो परमार्थ किया है, जितना भी हमने वेल्थ और जो धन हमने एकत्रित किए हैं, उस धन को अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ता है, चैरिटी करना पड़ता है। उस धन को अपने को क्या करना है, दान करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये भाव जो है वो दान है, ये दान का भाव है और ये दान का क्या है, व्यय वाला भाव। ठीक है, ये लाभ भाव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जितना ज्यादा व्यय करेंगे, जितना ज्यादा व्यय करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा हमको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरे शब्दों में कहे कि जितना ज्यादा हम धर्म कर्म परमार्थ के कार्यों में रुचि लेंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होगा, हमारा प्रारब्ध जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से विचार, जितने कर्म हमारे अच्छे होंगे, हम जितना सेवा करेंगे लोगों का। ये 12वां भाव चूंकि गुरु का राशि है, ज्ञान, आपने सुना होगा, ज्ञान को जितना हम ज्यादा बांटेंगे, ज्ञान उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारे शास्त्र, तो जितने भी शास्त्र में जो सुक्तियां जो बने होते हैं, वो सारी शक्तियां जो है वो इन्हीं कुंडली के द्वादश भाव के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहता है। जितने भी प्रवचन देते हैं बड़े बड़े संत महापुरुष, तो ये सारे प्रवचन कहाँ से बने हैं, इसी सिस्टमेटिक ढंग से बने हैं, इन कुंडली के 12 भाव से। दुनिया का बड़ा बड़ा शास्त्र आप देखे होंगे, पुराण वेद, सारा चीज इन्हीं 12 भावों से ही बने हुए। इन 12 भावों में ग्रहों की जो स्थिति है और जो इसके जो कुंडली विश्लेषण के जो सिद्धांत होते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, उन वो ज्योतिष ज्ञान के ही आधार पर वो बड़े बड़े किताब की क्या करते हैं, रचना करते हैं, अपने विचारों को एक मूर्त रूप देते हैं, वो इन्हीं कुंडली के 12 भावों के माध्यम से। क्योंकि सारा दुनिया का सारा ज्ञान इसी कुंडली के ही अंदर जो है वो डीकोड रहता है, जिसको अपने को क्या करना है, डीकोड करना है, अपने को सेल्फ को एक्सप्लोर करना है कि उसमें क्या क्या रहस्य है, परमात्मा ने क्यों हमको इस दुनिया में भेजा है, उसको भेजने के पीछे उनका क्या मकसद है, वो सारा चीज आपका इसी 12 भाव में डीकोड है। और उसी को आपको क्या करना है, डीकोड करना है, उसको समझना है, उसको बहुत सरल और आसान भाषा में समझना है और आपको सेल्फ को एक्सप्लोर करना है। तो ये सारा ज्ञान आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है वो इन्हीं 12 भाव में छिपा हुआ है। तो चलिए अब हम इस एकादशेष की स्थिति का विचार करते हैं। मान लो ये एकादशेष जो है वो कुंडली के लगन में जाकर के विराजित हो जाए, तो
तो वो कैसे हम उसको फलित करेंगे। 11 भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं। 11 भाव से हम उन्नति, पदोन्नति, हमारा आयु का लाभ का विचार करते हैं। 11 भाव से हमें बड़े भाई का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुत्र वधू का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन तमाम चीजों का विचार हम 11 भाव से करते हैं। और प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का जो गेन होता है, समस्त प्रकार का जो लाभ होता है, लगन से लेकर के द्वादश भाव तक जितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं, उन सारे लाभ का, उन सारे गेन का भी विचार हम इसी एकादश भाव से करते हैं। तो एकादश भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो वो नीच हो जाता है। यहाँ पर शनि जो है वो दिग्बलहीन भी हो जाता है, क्योंकि शनि का दिशा जो है वो पश्चिम दिशा होता है, सप्तम भाव, और ये जो पूर्व दिशा में शनि थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने मेष राशि में शनि को नीच का रखा गया है। चूंकि शनि यहाँ पर नीच का है तो जातक के स्वभाव को बहुत ज्यादा आक्रामक बना देगा। जातक वेरी शॉर्ट टेम्पर होगा, बहुत गुस्सा करने वाला होगा। जातक को स्नायु संस्थान में परेशानी हो सकती है। जातक को सिर में दर्द हो सकता है। जातक जो है वो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, आक्रामक स्वभाव का हो सकता है। जातक जो है वो लड़ाई झगड़ा करने वाला भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातों को माइंड करने वाला हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है, गुस्सा करने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा जो जातक होता है वो सत्य, न्याय और धर्म के लिए वो लड़ने वाला भी होता है। जहां पर बुराई होता है वहां पर वो बुराई का विरोध करता है और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए वो काम करता है। यद्यपि उसको इस कार्य में बहुत पीड़ा भी होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी शनि जो होता है वो न्याय के देवता होता है, वो सदैव न्याय के लिए लड़ते रहता है। चलिए, अब यहाँ पर अगर लाभेश, चूंकि ये लाभेश का त्रिकोण में बैठना ये धन योग है, भले शनि यहाँ पर नीच का दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसे जातक को शनि की दशा में धन जरूर प्राप्त होता है, धन का लाभ जरूर होगा। यदि एकादशेश अगर दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, दूसरा भाव कालपुरुष कुंडली का वृष राशि का भाव होता है, ये शनि की मित्र राशि होती है, और लाभेश का धन भाव से संबंध होना महाधन योग है। ये ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शनिदेव जो है उसको कहीं ना कहीं से पैसे जो है उनको देता है, उनके संचित धनों में निरंतर रूप से वृद्धि होती है, और वो धन की कभी इसको जीवन में कमी का सामना करना नहीं पड़ता। कुटुंब परिवार से भी उसको धन का सहयोग प्राप्त होता है, और इनका बैंक बैलेंस जो है वो हमेशा बना रहता है। चलिए, यदि एकादशेश अगर पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए, यदि एकादश भाव का स्वामी पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए, तो पराक्रम भाव में जाके बैठने के पश्चात ये क्या करेगा, पराक्रम में वृद्धि कर देगा। ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा यात्रा करेगा, छोटी छोटी यात्राओं से भी ऐसे जातक को फायदा होगा। ऐसे जातक जो है वो एक ब्रोकर हो सकता है, एक जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। ऐसा जो जातक है वो अपने पराक्रम से वो बहुत ज्यादा धन संचित करने वाला होगा। छोटे भाई का सहयोग जो है उसको प्राप्त होगा, किंतु वो जीवन में अपने मेहनत के दम पे, अपने पराक्रम के दम में एक नया मुकाम स्थापित करने वाला होगा। पड़ोसी भी इनके सहयोगी व मददगार साबित होंगे। यदि लाभेश, हाँ, छोटे भाई से भी, बड़े भाई और मित्रों का भी इनको पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त होगा। यदि एक भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा की राशि में है, अपने शत्रु राशि में है, ऐसे जातक को फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। माता से इनका बिछोह हो सकता है, माता से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन में कोर्ट कचहरी के मामले जो है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं। माता के भी स्वास्थ्य जो है वो नरम गरम रह सकती है। चलिए, अगर एकादश भाव का स्वामी, अगर एकादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए, तो उसे हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, किस तरह से उसको हम फलित करेंगे। तो चूंकि ये शनि, ये सूर्य की राशि है, और यदि शनि यहाँ पर आके बैठ जाए, चूंकि ये अपना शत्रु राशि है, तो ऐसे जातक का पुत्र के साथ जो है संबंध जो है मधुर नहीं रहेंगे, या ऐसे जातक जो है अपने प्रोफेशन की वजह से वो अपने संतान से दूर हो सकते हैं, या इनकी संतान जो है एजुकेशन से ये विदेश में जाके पढ़ाई करने जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई करने जा सकते हैं, जिसकी वजह से अपने पिता से ये बालक जो है वो दूर रह सकता है।
बालक इसके जो प्रथम संतान होने में थोड़ी सी परेशानी का इनको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके संतान के एजुकेशन को लेकर के इसके मन में सदैव चिंता बनी रहेगी और बुद्ध के भी पढ़ाई से संबंधित इनको बहुत सारे स्ट्रगल जो है इनके जीवन में आएंगे। चलिए, अगर लाभेश भाव अगर छठवें भाव में जाके बैठ जाए, ठीक है, अर्थात छठवा से छठवा भवत भाव नियम के अनुसार लाभेश यदि रोग भाव में बैठ जाए, अगर यहाँ से छठवा काउंट करे तो एकादश भाव जो है वो छठवें भाव में स्थित होता है, जो बड़े रोग का भाव कहलाता है। अब यहाँ पर शनि जैसे ही छठवें भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पर जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराता है। ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी के मामले में चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऐसा जातक जो है कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में यदि लग जाए तो उसे कंपटीशन एग्जाम में सफलता भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो है वो सेवादार होता है, शासकीय नौकरी में सेवा दे सकता है। ऐसे जातक के जीवन में काफी संघर्ष होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु जो है बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अंततः गुप्त शत्रु जो है वो हार मान, जो इम्यून सिस्टम होती है वो स्ट्रांग होती है, जातक की जो इंट्यूशन पावर होती है वो भी स्ट्रांग होती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं और अपने मेहनत के बूते जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। चलिए, अगर एकादशेष भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आके विराजित हो जाए तो उसको हम कैसे फलित करेंगे? यदि एकादशेष का सप्तम भाव में विराजित हो जाना ये शनि की सबसे अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा में शनि जो है वो दिग्बली हो जाते हैं। तुला राशि में शनि उच्च के भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव जो है बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होगी, लाइफ पार्टनर होगी या लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा, थोड़ा सा एजेड होगा और ये जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग को हम शश नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन के काम वो कर सकते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। ऐसे जातक का जो डेली इनकम होता है वो कई इनकम के सोर्स हो सकते हैं और ये जो है डेली इनकम में कहीं न कहीं इनको लाभ होता है, क्योंकि ये एक अच्छा अगर आर्किटेक्चर होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारा इनका, एक तो गवर्नमेंट से भी इनको सैलरी प्राप्त हो सकती है और ये अपना प्राइवेट व्यवसाय से भी करेगा तो उससे भी इसको धन की प्राप्ति होगी। जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसा जातक जो है लगन में सप्तम दृष्टि होने की वजह से बहुत ज्यादा ये न्याय प्रिय होगा और ये सत्य धर्म का रक्षा करने वाला होगा। चलिए, यदि शनि विवाह में, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ के विवाह होगा, लेकिन विवाह होने में थोड़ा सा विलंब यहाँ पर भी कर सकता है। चलिए, शनिदेव अगर अष्टम भाव में अगर शनिदेव की स्थिति होती है तो उसको हम कैसे फलित करेंगे? यदि लाभेश का अष्टम भाव में बैठ जाना, अर्थात ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत से संघर्षों के चलते, बहुत सारे दुख के चलते जो है ये अपने जीवन से कभी कभी निराश भी हो जाते हैं और इसी निराशावादी विचारधारा के चलते ये अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ लेते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं और कोई गुण विद्या के बारे में ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। ऐसा जातक जो है वो ज्योतिष विद्या में, पामिस्ट्री में, गुण विद्या में रुचि लेकर के वो गुण विद्या से संबंधित कोई कार्य भी करे तो उसको क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष से लाभ प्राप्त होगा, गुण विद्या से इसको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अगर शनिदेव एकादश भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में विराजित हो जाए तो उसे हम कैसे फलित करेंगे? अगर एकादश भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक जो होता है उसको भाग्य से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे जातक को ज्यादा कर्म करने की आवश्यकता, लेकिन फिर चीजों को वो प्राप्त करता है अपने जीवन में। लंबी यात्रा करता है, भले लंबी यात्रा में थोड़ी सी तकलीफ होगी, कष्ट होगी, लेकिन यात्रा करने के बाद परम शांति का अनुभव करते हैं। ये अपने जीवन में परमार्थ प्राप्ति में लगे हुए होते हैं, ये परमात्मा के बहुत भक्त होते हैं, ये सत्य धर्म और न्याय के भी रक्षक होते हैं। जातक जो है धर्म कर्म के काम में विशेष इसकी आस्था होती है, रुचि होती है, लंबी धार्मिक यात्राएं करना इनको पसंद है। चलिए, अब यदि शनिदेव दसम भाव में बैठ जाए, एकादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव में बैठ जाए, क्योंकि ये शनि की खुद की राशि होती है, यहाँ पर शनिदेव जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बैठ के शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग की वजह से ये जो है
जातक को कभी जीवन में धन की कमी नहीं होने देता और ये जातक अपने जीवन में पर्याप्त धन संचय करते हैं और अपने परिवार कुटुंब का ये पालन पोषण करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को परिवार का पूर्ण सहयोग जो है वो प्राप्त होता है और अपने परिवार से ये सहयोग प्राप्त करके ये अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं। ऐसा जातक एक अच्छा सिविल इंजीनियर हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो अगर भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य करे, ब्रोकर से जुड़े हुए कार्य करे तो ऐसे जातक को लाभ भी होता है। ऐसे जातक जो होता है वो बहुत ज्यादा संघर्षशील होता है और संघर्ष के ऐसे जातक जो है वो क्या होते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को भी ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और ये निरंतर रूप से अपने जीवन में सफल होते हैं। ये बहुत ज्यादा सेवा भावी भी होते हैं। धर्म कर्म के काम में इसकी विशेष आस्था होती है। ये धर्म कर्म के काम में ये विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। एक अच्छा जो है जज हो सकता है, ऐसा जो जातक होता है, एक दंडाधिकारी हो सकता है, ये राजयोग होता है और दसम भाव में अगर शनि स्थापित हो तो ये बहुत सुंदर राजयोग बनाता है। यहाँ पर ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है जो जातक को राजनीति की ऊंचाइयों तक भी लेके जाता है और दसम भाव का जो शनि है जातक को मंत्री भी बना सकता है। चलिए, अब यदि एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में ही जाके बैठ जाए तो उसको किस तरह से हम फलित करेंगे। यदि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में जाके बैठ जाए तो ये सबसे ज्यादा इनको बड़े भाई से सुख प्रदान करेगा, मित्रों से इसको सुख प्रदान करेगा, पुत्र वधु से भी इनको सुख प्राप्त होगा, दामाद से भी इसको सुख प्राप्त होगा। ऐसे जो जातक होंगे वो सेवा भाव से, अध्यात्म से, धर्म कर्म के कामों से ये जो है लाभ प्राप्त करेगा। चलिए, यदि शनि महाराज यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, एकादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो हम शनि देव को किस तरह से फलित करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में शनि तो कारक हो जाता है। तो ऐसे जातक को जो है जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, सेवा भाव बढ़ जाएंगे, जातक हर तरह के धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों से जुड़कर ये जो है वो परमार्थ और मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे और ये अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, है ना। अगर कोर्ट कचहरी, क्योंकि ये शनि का तटस्थ राशि होता है, सम राशि है, गुरु जो है शनि को शत्रु नहीं मानता, तो कभी कभी कभार कोर्ट कचहरी के मामले में इनको जो है धन खर्च करने पड़ सकते हैं। ठीक है, कोई मामूली चोट एक्सीडेंट से संबंधित इनको समस्या रह सकती है, हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के इसके जीवन में जैसे ही दुख आएगा, ये उस परमात्मा के शरण में जैसे ही जाएंगे, इनके जीवन के सारे दुख जो है वो आनंद में बदल जाएंगे और ये उसी आनंद के साथ जो है अपने जीवन में मोक्ष की दिशा में निरंतर जो है वो लगा रहेगा। जैसे हम एकादशेश को, लाभेश को हम द्वादश भाव से विचार करते हैं